नमस्कार दोस्तों। आज हम एलडीसी एग्ज़ाम जो आज 11 अगस्त को हुई है उसमें जो भी भूगोल के प्रश्न आए हैं उनको आज हम हल करेंगे। तो अभी चलते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल प्रमुख उद्योग के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे सिंथेटिक मतलब जो रेशा बनता है उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लास्टिक उद्योग आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में अपन चलते हैं, निम्नलिखित राजस्थान के निम्नलिखित तांबा केंद्रों को उनके उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा उदयपुर, तीसरा अलवर, चौथा खेतड़ी। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है। तो उत्तर की बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अलवर आ जाएगा। सबसे पहले अलवर, दूसरे पे खेतड़ी, तीसरे पे भीलवाड़ा, चौथे पे उदयपुर। तो कौन सा ऑप्शन है, सी डी ए बी, सी डी ए बी, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यहाँ पे जो भी बंदरगाह पूर्व और पश्चिमी तट का है अपने को अंतर करना है कि कौन कौन से पूर्वी तट पे हैं और कौन कौन से पश्चिमी तट पे हैं। तो तूतीकोरिन बंदरगाह, ये बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप, ये भी पूर्वी तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह, ये भी क्या है, पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ पे पश्चिमी तट की बात हो रही है। तो कोची बंदरगाह है जो कहाँ है स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता। मतलब यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, चौथा असम। तो देखो, त्रिपुरा की लगती है क्योंकि तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है, एकमात्र ये है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ था। असम लगती है, मेघालय की लगती है। तो मणिपुर ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नहीं लगती। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्रभूमि वेटलैंड नगर बना है। तो इसका आंसर आ जाएगा उदयपुर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कोरापुट खनन केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। कोरापुट की बात हो रही है। तो कोरापुट कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। तो आंसर सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक आयु लिंग पिरामिड में परिलक्षित नहीं होता है। मतलब यहाँ पे अपने को ये बताना है कि कौन कौन से घटक हैं जिनकी व्याख्या पिरामिड में की जाती है। क्योंकि पिरामिड क्या है, एक जनसंख्या से संबंधित एक ज्यामितीय आंकड़ा बताता है जिसमें क्या है, प्रतिशत में महिलाओं की सदस्यों की संख्या होती है और प्रतिशत में पुरुष सदस्य संख्या भी दर्शाता है। तो और इसमें क्या है, प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुष और महिलाएं दोनों का दर्शाता है। तो यहाँ पे किसका नहीं दर्शाएगा, जनसंख्या घनत्व को ये नहीं दर्शाएगा। तो आंसर डी, जनसंख्या घनत्व है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में अपन चलते हैं, निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लोहा इस्पात संयंत्र स्थित है। तो कर्नाटक की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कर्नाटक की। सलेम ये कर्नाटक में नहीं है, दुर्गापुर कर्नाटक में नहीं है, बरनपुर बिहार में ये नहीं है। तो भद्रावती ये कहाँ पे है, कर्नाटक में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए ये राइट हो जाएगा। मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है। तो मॉरिशस अटलांटिक में है, प्रशांत में है, आर्कटिक में या हिंद महासागर में। तो यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर में आ जाएगा क्योंकि ये मेडागास्कर के पूर्वी तट पे पूर्वी भाग में स्थित है। तो मॉरिशस ऑप्शन डी, हिंद महासागर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले ये कहाँ हुई थी, गंगानगर हुई थी, हनुमानगढ़ बीकानेर में हुई थी, जोधपुर इसका भाग नहीं था। अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात हो रही है और वो भी किसकी, भारत की। तो यहाँ पे भारत की पूछी है तो भारत की कौन सी हो गई है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट भी दे रखा, देखो यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए, एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में स्थित है, एवरेस्ट नहीं आएगी। हिमालय की यदि सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात होती तो एवरेस्ट आता, जबकि यहाँ पे भारत की पूछी है तो यहाँ पे क्या आएगा, कंचनजंगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किस बंदरगाह पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में बनाया गया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोलकाता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का विकास किया गया था। अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं,
भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है अपने को। ये सारे बंदरगाह पूर्वी तट पे स्थित हैं, इनको अपने को उत्तर से दक्षिण क्रम में दर्शाना है। सबसे पहले अपन बात करें पारादीप, सबसे उत्तर में स्थित है पारादीप, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बी। फिर उसके बाद में आएगा विशाखापट्टनम ए, फिर आ जाएगा चेन्नई डी, और फिर सी तो थी कोरिन, तो BADC, तो BADC, तो ये आ गया सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? तो यहाँ पे क्या है, रिको के द्वारा 4 पार्क विकसित किए गए हैं। उसमें यदि यहाँ ऑप्शन में बात करें तो ओनली कोटा ही आता है। कोटा की यदि बात करें तो कोटा में कहाँ स्थित है ये? रानपुरा कोटा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फूटलोज उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फूटलोज वो है जो दूरी के अनुसार उनमें क्या हो जाती है, उनमें कमी देखने को मिलती है। ये पहला ऑप्शन है विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल इनके उत्पादन के लिए क्या है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये है थोड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, बहुत समार्ट व्यर्थ के रूप में निकाला जाता है, उत्पादन के रूप में कमी मात्रा प्राप्त होती है। ये उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, बिल्कुल ये प्रदूषण फैलाते हैं। ये यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यहाँ पे किससे संबंधित आ जाएगा, श्वेत क्रांति मतलब दूध क्रांति से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक कृषि समस्या नहीं है? तो यहाँ पे 4 क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें कि से क्या है समस्या बता रखी है और एक ऑप्शन में समस्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखें, जैविक खेती में प्रोत्साहन, ठीक है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव, बिल्कुल भारत में क्या है, सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं। अधिकतर जो फसलें हैं वो मानसून के ऊपर निर्भर करती हैं। तो भूमि की उर्वरता में गिरावट धीरे धीरे क्या हो रही है, भूमि की उर्वरता मतलब उपजाऊपन में क्या आ रही है, कमी आ रही है, बिल्कुल सही बात है। जुताई भूमि के एक छोटे आकार की भूखंड मतलब कृषि के योग्य जो भूखंड है, खेत के आकार क्या है वो बहुत छोटे होते जा रहे हैं जनसंख्या के दबाव के कारण। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, जैविक खेती को प्रोत्साहन। तो जैविक खेती को प्रोत्साहन क्या आ रहा है, भारतीय कृषि की एक समस्या नहीं है, जबकि इसको बढ़ावा या प्रोत्साहन देने के लिए एक कार्यक्रम है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो पूछा है। तो पहला ऑप्शन है शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से क्या होती है, लवणीय होती है। बिल्कुल राजस्थान में क्या होता है कि शुष्क मृदाएं पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, शुष्क मिट्टी होती है जिसमें क्या होती है वो लवणीय और बलुई होती है। बिल्कुल इसमें नाइट्रो ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा में होता है नहीं, नाइट्रोज और ह्यूमस की यहाँ पे क्या होती है, कमी होती है। तो ये पर्याप्त मात्रा में नहीं आएगा। अगले ऑप्शन पे बात करें, ये मृदा अनूवर हैं, बिल्कुल सही बात है कि अनुपजाऊ हैं क्योंकि इसमें ह्यूमस कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे एकदम सही है। तो ये और चौथा ऑप्शन है शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरे रंग का होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। इनमें नाइट्रोजन ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा में होता है, जबकि ऐसा नहीं, इनकी कमी होती है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पर बताए अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करना है अपने को। तो यदि बात करें भारत के मानचित्र के में, तो सबसे पहले कौन सी नदी आती है? तो सबसे पहले नदी आती है कौन सी, चंबल। फिर आती है कौन सी, नर्मदा। फिर कौन सी, गोदावरी। और फिर कावेरी। तो CDAB, तो CDAB, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चीनी उद्योग, क्योंकि इसमें कृषि की जाती है किसकी, गन्ने के द्वारा चीनी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में दिक्कत आ गई है। ये ग्रेनाइट जो चट्टान है
वो क्या है, अग्नि चट्टान का उदाहरण है। बाकी क्या है, अवसादी या फिर कायांतरित चट्टानें के उदाहरण है यहाँ पे। तो ग्रेनाइट क्या है, एक पृथ्वी के आंतरिक भागों में देखने को मिलती है, और ग्रेनाइट चट्टान जो अग्नि चट्टान है। अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? तो गोविंद सागर है, वो क्या है, अभयारण्य नहीं है। ये सारे क्या है, पेरियार, ये दूसरे राज्य के हैं। तो ये क्या है, रामगढ़ विजयधारी क्या है, राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन में बात करें तो आइजोल किसकी राजधानी है? तो यहाँ पे आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि कौन सा उद्योग, तो इसमें चीनी उद्योग आ जाएगा और इसमें ग्रेनाइट आ जाएगा। ये भी वही रिपीट हो गया है, इसमें रामगढ़ विजयधारी आ जाएगा, इधर मिजोरम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, देखो, हिमालय के किस भाग में करेवा भुआकृति देखने को मिलती है? करेवा के नीचे मिलते हैं, जो जाफरान की कृषि के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं, जो हिमालय क्षेत्र में अपने को देखने को मिलते हैं। तो कौन से हिमालय में पाया जाता है, अपने को यहाँ ये बताना है। पहला ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, दूसरा उत्तर पूर्वी हिमालय, तीसरा हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, चौथा पूर्वी हिमालय। तो इन दो क्वेश्चनों को तो ऑप्शनों को तो आप भूल जाओ, तो ये तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही अब इनमें कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा। तो इसमें सही उत्तर क्या आ जाएगा, कश्मीर हिमालय में क्या है, करेवा नीचे पाए जाते हैं, जो जाफरान की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क क्या है, एक दक्षिण एशियाई संगठन है, जो कि दक्षिण एशिया के देशों के द्वारा होता है। इसका जो सचिवालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो इसमें क्या जाएगा, काठमांडू, ऑप्शन बी, काठमांडू नेपाल। फिर है नाटो का क्या है, अपने को फुल फॉर्म बतानी है नाटो की। तो नाटो की यहाँ फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? तो ऑप्शन डी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी। तो ऑप्शन डी में आ जाएगा, इसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, ऑप्शन सी में क्या है, एशियन नहीं आएगा, तो न्यू नहीं आएगा, नॉर्थ आएगा। तो नॉर्थ इसी में है, नॉर्थ सी व डी दो में ही था, इसमें एशियन था, जिसके कारण ये नहीं होगा, इसमें अटलांटिक है नॉर्थ। तो ऑप्शन डी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है। तो आज अपन ने, हाँ, कंप्लीट हो गए हैं। आज अपन ने ये अभी जो एग्ज़ाम में, जो एलडीसी की एग्ज़ाम में भूगोल से संबंधित जो भी प्रश्न थे, उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से हल किया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।